राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय की शुरुआत होगी, तो आप सब वीडियो में बने रहें। तो चतुर्थ अध्याय की शुरुआत करेंगे हरे राम हरे कृष्णा मंत्र से। तो आइए आप सब भी मेरे साथ बोलिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। तो चतुर्थ अध्याय भगवत गीता का इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ही वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है और इस प्रकार प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में जो हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे प्रतंप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी समस्त प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सर्व प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाला लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि के रचनादि कर्म का होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में कारता नहीं जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों में नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही मेरे कर्म ही किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे बलिभांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन को भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्त सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में बलिभांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है,
जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अपर्ण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए हुए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप का यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने वाले यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़े हो जा। तो आपकी ये था चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। मिलते हैं 5वें अध्याय में।